ब्रेक द फ्लो। अब जैसे इसमें इसका क्या मतलब है आपको थोड़ा इन डेप्थ में बताता हूँ। जैसे आप कभी भी किसी लीड से या फिर आप अपने एफिलिएट से या फिर आप अपने स्पॉन्सर से, जरूरी नहीं है सिर्फ आप लीड से बात कर रहे हो, आप अपने स्पॉन्सर से भी बात कर रहे हो, किसी सीनियर से बात कर रहे हो, अपने घर पे किसी बड़े से बात कर रहे हो, किसी छोटे से बात कर रहे हो, मैटर नहीं करता कौन इंसान सामने है। जब तक वो पर्सन अपनी बात को टोटली कम्युनिकेट ना कर दे, जब तक वो अपनी बात को अच्छी तरीके से ना बता दे, तब तक आपको उसका फ्लो इंटरप्ट नहीं करना। आपका अगर लगे कि जरूरत है इंटरप्ट करने की, तो रेयर केस में आप इंटरप्ट कर सकते हो, जब आपको लगे कि हाँ कुछ ज्यादा ही चीज गलत चीज जा रही है। लेकिन आपको कोशिश करना है 90% केस में कि आप इंटरप्ट ना करो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि जब पर्सन हमें कुछ बता रहा होता है, तो वो पहले उसका मीनिंग बताता है, फिर उसके पीछे रीजन बताता है कि ये मैंने क्यों किया। बट लेकिन होता क्या है कि हमने अपना बात बताई, बट लेकिन उसे बीच में ही हम इंटरप्ट कर देते हैं कि भाई आपने यहाँ पर ये चीज ये गलती कर रही हो, या फिर आप यहाँ पे ये गलती कर रहे हो। तो उससे बोलता है कि भाई मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी आपको समझा रहा हूँ थोड़ी देर में। तो कहने का मतलब है उसका एकदम फ्लो जब टूटता है ना, तो एक बहुत ही बैड इंप्रेशन जाता है। राइट, आपके माइंड पे मतलब क्या जाएगा, यार ये पर्सन सुन ही नहीं रहा है ना। मतलब मैं कुछ भी बोलना स्टार्ट करता हूँ, बीच में मुझे इंटरप्ट कर देता है। अगर उसको ये चीज नोटिसेबल हो गई तो करने का इसका मतलब क्या है, आप लिसनिंग मोड पे नहीं हो, है ना, आप अंडरस्टैंड करने के मोड पे नहीं हो। रोहित सर ने एक बार पर्सनल डेवलपमेंट में ये भी सिखा रखा है लिसनिंग में और अंडरस्टैंडिंग में कि क्या डिफरेंस होता है। कि जब आप किसी पर्सन को कोई बोल रहा होता है तो लगातार बस सुन रहे हो या रिप्लाई करने के लिए आप उस एकदम से बोलते हो, तो आपको सुनना भी है, उसको समझना भी है, फिर आपको रिप्लाई देना है। आप एक चीज ट्राई कर सकते हो, जब भी कोई पर्सन अपनी बात को कम्युनिकेट करे, उस कम्युनिकेट करने के ठीक 1 या 2 सेकंड का पॉज ले सकते हो। ट्रू। उसके बाद जब आप बोलोगे, सच बता रहा हूं, आप बहुत पावरफुल फील करोगे और सामने वाले पर्सन पे बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट जाएगा। राइट, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट। ये थोड़ी देर पहले यही चीज मैंने अभी करी, अगर आपने नोटिस करा हो कि मैंने क्या करा, जो मैंने बोला उसमें मैंने 1-2 सेकंड का पॉज लिया। उसके बाद मैंने वाली बात बोली, जब मैंने पूरी बात कम्युनिकेट करी, मेरा एक फ्लो बन रहा था बीच में, फिर मैंने एकदम से ब्रेक लिया, 1-2 सेकंड का पॉज लिया, फिर मैंने बात बोली। आप सबसे ज्यादा पावरफुल होते हो जब आप इस तरीके से बोलते हो। तो कोई भी पर्सन जब लगातार आपसे बोल रहा हो, तो उसकी बात आप सुन लो, उसके अंदर से निकल जाने दो। हम हमेशा क्या बोलते हैं जब भी वेबिनार एंड होता है, हम उससे बोलते हैं कि आपने वेबिनार में क्या सीखा। हमारा कोई भी एक स्पेसिफिक पॉइंट नहीं होता कि आपको कोर्स कैसे लगे, आपको अर्निंग कॉन्सेप्ट कैसा लगा। हम उससे आपसे क्या बोलते हैं कि आपको वेबिनार में आपने क्या सीखा, आपने क्या जाना। तो वो ओपन है वो पर्सन। तो जब तक वो टोटली बता ना दे अपने अंदर का कि मैंने ये सुना, ये समझा, तब तक ऑब्वियसली बात, जब वो टोटली बताएगा तभी तो आपको पता पड़ेगा कि वो कहाँ पे गलती कर रहा है ना। वरना उस केस में क्या होगा कि वो पर्सन बोलेगा कुछ, आप उसका रिप्लाई करोगे और वो बात ना उसकी पेंडिंग रह जाएगी, उसके माइंड में वो डाउट रह जाएगा। और जब कॉल कट होगी, ऑब्वियसली बात है, इंसान थिंकिंग नहीं ओवर थिंकिंग करता है आज के टाइम पे, ठीक है। तो वो बात उसके माइंड में रह गई और उसकी वजह से वो पर्सन आपके साथ स्टार्ट नहीं करता बिजनेस। फिर आप सोचते हो यार क्या हुआ, मतलब मैंने कोशिश करी पूरा एक्सप्लेन करने की, लेकिन उस पर्सन ने फिर भी मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं करा। तो ये है कि आपने उसका फ्लो ब्रेक कर दिया। जितना उसे बोलना है आप उसे बोलने दो। हमेशा 80-20 का रूल रहता है कि जो पर्सन ज्यादा बोलता है ना, मतलब कॉल पे, ऑब्वियसली बात है वो कभी नहीं जीतता। जो पर्सन कम बोलता है वो हमेशा जीतता है, क्योंकि वो स्पेसिफिक आंसर करता है उस क्वेश्चन का। और जो ज्यादा बोलता है मतलब वो जस्टिफाई कर रहा है, हर एक बात को बहुत बहुत ज्यादा जस्टिफाई कर रहा है। क्यों रोहित सर? बिल्कुल ठीक। सेल्स के अंदर ये गोल्डन रूल बोला जाता है, whoever speaks first loses, राइट। ट्रू ट्रू, और सो इसका ट्रू। सिंपल सा मतलब ये है कि आपको इंटरप्ट नहीं करना है सामने वाले को, राइट। बिल्कुल। मैं अपने पिछले 7-8 साल के करियर में बहुत बहुत सारी सेल्स की हैं, भगवान की दुआ से थोड़ा कामयाबी मिली है, कुछ सीखा है। उसके अंदर बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स आए हैं जब मुझे आज भी याद है कि मैंने बहुत लंबा टाइम केवल सुनने पे लगाया है। और मेरा सबसे फेवरेट इंसिडेंट उसमें ये है, मैं सीपी में कबाब एक्सप्रेस में बैठा हुआ था एंड वहां पे मैं एक पर्सन से बात कर रहा था जो फिटनेस फील्ड के थे, राइट। उनसे जब बातचीत हो रही थी तो वो 40 मिनट तक बोले और मैं बिल्कुल चुपचाप सुना चाहिए। और मुझे शुरू के 15 से 20 मिनट, इनफैक्ट शायद मुझे शुरू के आधा घंटे तक समझ ही नहीं आता मैं इसे किस पॉइंट पे सेल करूं, मैं इसे किस पॉइंट पे पिच करूं, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इसकी नीड क्या है। और लेकिन मैं सुनता गया, मैं उसकी बातों में और इंटरेस्ट लेता गया, मैंने उसका फ्लो नहीं बिगाड़ा, उससे अग्री किया जहां पे अग्री करना था, जहां डिसएग्री भी था वहां पे मैंने उससे क्वेश्चन की फॉर्म में बातें पूछी, डिसएग्री करके फ्लो नहीं ब्रेक किया। एंड यू वोंट बिलीव, अगले 10 मिनट के बाद उसकी सेल मेरे हाथ में थी, राइट। ही गॉट, why? Because मैंने वहां पे फ्लो ब्रेक नहीं की। Trust me, this is the most powerful rule, okay? Whoever speaks first loses. Do not speak first, do not break the flow, okay? Speak first का मतलब ये नहीं कॉल कर लिया आप दोनों चुप बैठे हो वही बैकग्राउंड आवाज आ रही है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई,
मतलब ये है कि आपको उसका फ्लो नहीं ब्रेक करना है, लेट हिम कंप्लीट एंड उसके बाद आप उसको, वो जितना, एक बात हमेशा याद रखना, जो जितना ज्यादा बोलता है ना वो उतनी ही आसान सेल होता है, ट्रस्ट मी ऑन दैट, ठीक है? क्योंकि वो अपने सारे राज बताता है, अपने सारे डाउट्स बता देता है, वो बिल्कुल खाली हो जाता है, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉब्लम उन लोगों से लगती है, और मेरे को सबसे ज्यादा जो मेरे चैलेंजिंग रहे हैं क्लाइंट्स, वो वही रहे हैं जो कुछ बोलते ही नहीं थे किसी से। ट्रू, सो ट्रू। राइट? हर चीज इस बात को समझ पा रहे हैं, जिससे पूछे क्या कर रहे हैं, हाँ बस ठीक है, कैसा लगा, हाँ अच्छा लगा, ओके कोई डाउट है, नहीं बट ठीक है, ठीक है? तो ऐसे लोगों के साथ जो है दिक्कत आती है। इसका सोल्यूशन क्या, अगर आप चाहते हो उनको और बुलवाना, आस्क इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, आस्क स्मार्ट क्वेश्चंस। वो हम ऑलरेडी आपको ट्रेनिंग्स में बता चुके हैं, राइट? कि आपका फ्रेंड है, फैमिली मेंबर है, कोई भी है, यू नीड टू आस्क सम गुड क्वेश्चंस। अगर तब भी नहीं हो रहा है, डोंट वरी, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन। वो थोड़े टाइम के बाद आपके साथ आ जाएगा। हर कोई इंसान पहली बार में ओपन नहीं होता है, लेकिन आप ओपन करवाना चाहते हो, डोंट ब्रेक द फ्लो। देखो सच बता रहा हूँ, एक अजीब सा फनी एग्जांपल है, ठीक है? डोंट टेक इट अदरवाइज, मतलब चाहे मजाक में समझ लो, ठीक है? ज्यादातर जो फैमिली है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ, हम हमारे मॉम डैड हैं, आपस में झगड़े भी होते होंगे, राइट? उसके अंदर जो सबसे कॉमन डायलॉग क्या सुना है आपने? यहाँ पे देखो कितना ऑब्जर्वेंट हो। राइट? सबसे कॉमन डायलॉग जो आता है ना फैमिली में, आता है, मुझे तो बोलने ही नहीं दिया जाता, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, होता है ना? और आप भी तो बोलते हो, राइट? मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। तो वही है यार, दुनिया में हर कोई किसी दूसरे को सुनाना चाहता है, कोई सुनना ही नहीं चाहता। ओके, आप जब सामने वाले की सुनोगे, वो आपको भगवान मानेगा कि भैया पहला इंसान मिला जो मेरी सुन तो रहा है। हर किसी को ट्रस्ट बनाना है ना, केवल दूसरे वाले को सुनो, दैट्स इट। ठीक है पारस जी, और कुछ ऐड तो नहीं बिल्कुल करना? ट्रू सर, ट्रू। डोंट एक्सपेक्ट, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जैसे कि अब आप कॉल पे किसी पर्सन से आप बात कर रहे हो, डोंट एक्सपेक्ट का इसमें जो यहाँ पर पॉइंट इसलिए है कि जब किसी पर्सन से आप बात करते हो तो हमारा ना पहले से ही माइंड में क्या मोटिव होता है कि मैं इस पर्सन को आज क्लोजिंग करके रहूंगा। मतलब इंसान सोचता है मैं आज क्लोजिंग करके रहूंगा, उस पर्सन के सर्कमस्टेंसेस, उस पर्सन की प्रॉब्लम, उसको माइंड में लेके नहीं चलता कि आज मैं इस पर्सन को सॉल्यूशन दे के रहूंगा। ये नहीं सोचते हम। क्या राइट, सोचते हैं, आज हम क्लोजिंग करके रहेंगे, आज तो 2000 कमा के रहेंगे। आज 2000 कमा के रहेंगे, आज मैं लिंक भेज के ज्वाइनिंग करवा के रहूंगा, ठीक है? और इसके चक्कर में एक एक दो दो घंटा बात करते हैं। मुझे नहीं पता क्या बात करते हो, बहुत सारे लोग 1 घंटा 2 घंटा, मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग बहुत बहुत घंटे, बदन सर मैंने 1 घंटा बात करी, 2 घंटे बात करी। दैट मीन्स कि आप बहुत ज्यादा उन्हें एक्सप्लेन कर रहे हो, आप उनकी नहीं, आप उनसे नहीं समझ रहे हो कि वो एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है उनकी। डिडंट एक्सपेक्ट का यहाँ पर सिंपल सा फ्लो है कि जो कोई पर्सन से आप बात कर रहे हो, आपको उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है, उससे एक्सपेक्ट नहीं करना कि वो परचेज करेगा या नहीं करेगा। आप देखो, आप खुद ऑनेस्टली मुझे, आप सब मुझे बता सकते हो, जैसे कोई अगर आपको कुछ जरूरत है किसी चीज की, ठीक है, और आप क्लियर हो मुझे वो परचेज क्यों करना है, आपके पास पैसे भी हैं, मतलब आपने किसी पर्सन को बताया कि मुझे जरूरत है और मतलब मुझे परचेज करना है, ठीक है, मेरे कुछ डाउट्स हैं जो क्लियर होने के बाद मैं परचेज उनसे कर लूंगा, ठीक है? तो ये सबसे इजी होगा यहाँ से मुझे परचेज करना कि मेरे पे पैसे भी है, मेरे डाउट्स भी क्लियर हो गए और सामने मुझे वो चीज दिख रही है, मुझे अब वो लेनी। तो यही तो करना है, यही तो बताते हैं हम कि सामने वाले पर्सन की प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन देना है, उसके डाउट्स क्लियर करने हैं। आप उस, मैंने एक पर्सन, एक एफिलिएट, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी, बल्कि मैंने उनसे सीखा कि मैं सर लास्ट में उनसे एक बात बोलता हूँ कि सर आपको बिजनेस करना है या नहीं करना, मैं आपको इसलिए कॉल नहीं किया, मैंने सिर्फ इसलिए कॉल किया कि मैं आपके डाउट्स क्लियर करना चाहता हूँ। आप ना चाहे इस कॉन्वर्सेशन के एंड पे, आप चाहे बिजनेस करो या मत करो, बट लेकिन कोई डाउट लेके मत जाना। जब आप ऐसा करोगे फिर देखना कितना सुपर पावर चेंज आएगा, उसको पता पड़ जाएगा कि इस पर्सन को नीड नहीं है, मुझे इसकी नीड है, एब्सोल्युटली। मुझे इसकी नीड है, मुझे मेरे सारे डाउट क्लियर हो गए, मुझे पता, मतलब सामने वाले पर्सन ये भी समझा दे कि मेरे पे पैसे भी है, सामने वाले पर्सन ये भी बता, मुझे कॉन्फिडेंस भी दे दिया, और उसमें मुझे परचेज करने के लिए अब मैं रेडी हूँ, तो ऑब्वियसली मैं परचेज करूंगा। अगर फिर भी मैं परचेज नहीं कर रहा तो मेरे माइंड में कुछ ना कुछ डाउट है जो मैं आपसे पूछूंगा, तो वही पहले वाला पॉइंट आया, वो कब होगा, जब आप सुन रहे होगे, है ना? और क्लोजिंग के टाइम पे क्या होता है, हम हमेशा कि सर यहाँ पर इतना पैसा है, सर यहाँ पर आप ऐसे अर्निंग कर सकते हो, आपको लगता है कि वो पर्सन को लालच दिखाते हैं, यहाँ पे इतनी अर्निंग कर सकते हो, आप ऐसे परचेस करोगे, ऐसे महीने में इतना कमा लोगे, इस तरीके से कर लोगे, तो कभी भी ऐसी चीज आपकी नहीं जनरेट होने वाली। सिंपल आपको इतना करना है कि आपको सामने वाले पर्सन के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है, उससे एक्सपेक्ट नहीं करना कि वो पर्सन परचेस करेगा या नहीं करेगा। हो सकता है क्योंकि उसकी सर्कमस्टेंसेस आपको नहीं पता कि उसके घर में क्या चल रहा है, हो सकता है आप, मतलब वो सब कुछ रेडी है, डाउट क्लियर हो गए, अब घर सामने हो रही है उसके लड़ाई, मतलब फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, है ना, और आप बोल रहे हो कि मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, आप अभी करो परचेजिंग, वो इसी सिचुएशन में नहीं है ना, वो सिचुएशन में है ही नहीं। तो उस केस में क्या होता है, हम भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं
कि हमें लगता है कि यार ये पर्सन सब कुछ क्लियर हो गया, फिर भी पर्सन परचेज नहीं कर रहा। तो आपको समझना है कि उस पर्सन की प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन देना है, फिर जिस भी टाइम पे उसको परचेज करना है वो अपना कर लेगा, उसकी दिक्कत मत लो, हमारे स्टेटस ही बहुत पावरफुल होते हैं। वो पर्सन परचेज कर लेगा। क्यों रोहित सर? बिल्कुल ठीक बात है। फॉलोअप से लोग आते ही आते हैं वापस। एक्सपेक्ट ना करने का सबसे बड़ा कारण यहाँ पे ये है कि क्योंकि जब आप एक्सपेक्टेशन लगाते हैं ना, आप कभी भी उसकी खुल के हेल्प करने वाली इंटेंशन से उससे बात नहीं करते, और सामने वाले को ये वाली बात जज हो जाती है कि कहाँ पे बात सेल्सy हो रही है और कहाँ पे मेरी हेल्प करने वाली हो रही है। सो अंडरस्टैंड, अगर आप इंटेंशनली एक्सपेक्ट नहीं करेंगे होगा, लेकिन फिर भी बताएं, फिर भी कितने लोगों को प्रॉब्लम आती है कि नहीं यार सर आप कुछ भी समझा लो, लेकिन दिल में देखो एक वो होता है ना कि यार 7,000 आ जाएगा यार, 2,000 आ जाएगा यार, तो कुछ नया खरीद लूंगा, बस आईफोन लेने में यही 7,000 कम है, या ये नई ड्रेस लेने में यही 2,000 कम है, मुझे कैमरा लेना था इसमें तो सर बस 4,000 कम है, ये सेल आ जाती तो आसान होता। कितने लोगों के साथ तब भी रहता है मन में एक, हॉल ऑफ फेम हो जाएगा सर बस इन दो तीन हो सेल जाएगा, से। बस एक सेल आ जाए सर। ओके, यस, मैक्सिमम लोगों के साथ तब भी मन में एक रहता है, राइट। ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। ऐसे केस में देखो, मैंने पारस जी की रिकमेंडेशन पे कोर्स परचेज किया सदगुरु का, इनर इंजीनियरिंग, ठीक है। और मैंने उससे बहुत कुछ सीखा, और उसके अंदर एक बहुत अमेजिंग सी चीज थी, वो डिजायर के ऊपर बात हो रही थी, राइट। तो हम कुछ भी कर ले, हम इच्छा करना नहीं बंद कर सकते, इसी हिसाब से हम कुछ भी कर ले, हम कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन करना बंद नहीं कर सकते। इसका मैं आपको बहुत अच्छे से सोल्यूशन बताता हूँ। आपको बस माइंड में ये चेक करना है, वो आपकी एक्सपेक्टेशंस कॉन्शियसली आ रही हैं या फिर कंपल्सिवली आ रही हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप एक्सपेक्टेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिमाग में आपके इस वक्त पैसा सवार है, राइट। तो आप ये कह रहे हैं अरे सर वो तो नेचुरली आ ही जाएगा ना एक्सपेक्टेशन, तो वो कंपल्सिव है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको वैसे समझें कि कि वो कॉन्शियसली आएगा, राइट, कि आप कॉन्शियसली एक्सपेक्ट कर, आपको पता है हाँ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यार क्योंकि मैंने इसके ऊपर मेहनत करी है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने इसको अपने सर पे सवार कर लिया कि एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो अब तो इसकी सेल में निकाल के ही छोड़ूंगा, वो वाली चीज नहीं होनी चाहिए। तो कॉन्शियसली अगर वो एक्सपेक्टेशन है दैट इज गुड, उसके कॉन्शियसली आप हैं तो आप अवेयर भी रहेंगे कि भले ही वो ज्वाइन नहीं करता आप दुखी नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपने अपना बेस्ट एफर्ट दिया उसकी हेल्प करने के लिए, वो बाद में आ जाएगा। कंपल्सिवली रखोगे ना कि नहीं यार मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था तो ज्वाइन कर लेगा, सर इसने तो बोला था ज्वाइन करेगा, सर इसने तो मना कर दिया, लिंक भी ले लिया सर, एक हफ्ता हो गया तब भी ज्वाइन नहीं किया, आप दुखी ही रहोगे ऐसे केस में, ठीक है। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट, ठीक है पारस जी। बिल्कुल सर, मैं इसमें एक चीज और बोलना चाहूंगा, जैसे कि आप जब कॉन्शियस हो जाते हो ना, तो आपने एक चीज सोचना कि सामने वाले की प्रॉब्लम बड़ी है कि आपके लिए वो अचीवमेंट बड़ी है। ट्रू। उस टाइम जब आप ये सोचोगे ना कि सामने वाले की प्रॉब्लम भी तो जेन्युइन है, अगर मैं उसकी जगह पर होता और मेरे पे सच में कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम होती और मैं पर्सन को ऐसे अवोक करता रहता, भाई परचेज कर लो परचेज कर लो, तो मुझे कितना अजीब सा लगता। लेकिन उसी टाइम पे मैं कहता कि कोई बात नहीं है, आपको जब भी ठीक लगे, आपको जब भी कंफर्टेबल हो आप तब परचेज करना। तो उसको भी एक लास्ट इंप्रेशन, इसी पे तो बात कर रहे हैं हम, इसी के ऊपर तो बात कर रहे हैं। आपने लास्ट में क्या बोला कि कोई दिक्कत नहीं, आपका आराम से करो, जब भी आपको लगे आप कंफर्टेबल हो कि हाँ अब मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, उस टाइम आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपने लास्ट इंप्रेशन कितना अच्छा छोड़ा और उसकी वजह से वो पर्सन भी खुश हुआ कि हाँ इसने मेरी प्रॉब्लम को समझा। और वो बहुत चांसेस हैं इसी की हम बात करें, द लास्ट इंप्रेशन। और अगर आपने ऐसा नहीं करा, एक्सपेक्ट कर लिया कि नहीं वो परचेज कर ले, लास्ट इंप्रेशन खराब। ट्रू ट्रू, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली। ओके, मूविंग ऑन, बी एम्पैथेटिक। बी एम्पैथेटिक, आपको उनकी प्रॉब्लम्स के लिए कंसर्न होना है, राइट। कि जैसे कोई भी पर्सन आपके पास आता है, ठीक है, उसने बोला कि भाई मेरे पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरे घर पे प्रॉब्लम है। तो अब ना, जैसे रोहित सर ने बताया कि क्या कहते हैं, मोस्टली मतलब हमें पता भी होता है कि हम सबके बहाने हैं, है ना, कि हम पे पैसे नहीं है, ठीक है। हम हमेशा बोलते हैं कि हम सबके बहाने हैं, लेकिन ये बात आपको पता है, ये बात उनको थोड़ी पता है कि वो मेरा बहाना है, मुझे कॉन्शियसली नहीं पता कि मेरे बहाना है। अगर सोचो आप यहाँ पर एक सिंगल सी लाइन बोल दो उस पर्सन से कि देखो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, पैसे नहीं है, और सच बताओ मेरे पे भी पैसे नहीं थे, बट आप मुझे ऑनेस्टली बताओ कि आपको इस कॉन्सेप्ट की, इस बिजनेस की जरूरत नहीं है। तो बोलेगा हाँ जरूरत है। तो यही मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ, इस बिजनेस की आपको जरूरत है, आपकी फैमिली को बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अब आप इसकी प्रॉब्लम समझ रहे हो, ठीक है। अब आप उसको सॉल्यूशन दे रहे हो, आप उसे ये बता रहे हो कि पैसा प्रॉब्लम नहीं है, बट लेकिन वहीं पर एकदम से क्या बोल दिया पर्सन ने, बोला पैसे नहीं है, अरे नहीं नहीं सब पे पैसे होते हैं। राइट सर, ये तो बहाना मार रहे हो आप, झूठ बोल रहे हो आप। हाँ ये तो आप बहाना मार रहे हो, हमने ट्रेनिंग में सीखा है। हमें ट्रेनिंग में सीखा है कि आप बहाना मार रहे हो, भाई पैसा सबके पास होता है, अगर पैसा नहीं होता तो आपने मोबाइल भी ले रखा है, अभी आप मोबाइल पे बात नहीं कर रहे, आप तो कह रहे हो पैसे नहीं है। हाँ, तो इस तरह समझाया था ना, मोबाइल चोरी हो जाएगा तो क्या करोगे, झूठ बोल रहे हो। हाँ मोबाइल चोरी हो, झूठ बोल रहे हो, आपको कंसर्न होके बात करना है। और वो कंसर्न कैसे दिखेगा, वो कंसर्न आपकी टोन में दिखेगा।
जब तक आप उस टोन से आराम से बात नहीं करो। जैसे किसी पर्सन ने बोला कि मेरे पे पैसे नहीं है, ठीक है, तो आपको ऐसे नहीं बोलना अरे नहीं नहीं भाई पैसे सब पे होते हैं, ऐसे नहीं बोलना यार, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप पे पैसे नहीं है। तो ये कंसर्न टोन आई मेरी, आपने वो दिखाया पर्सन को कि हाँ मैं सच में आपके लिए कंसर्न हूँ, आपकी प्रॉब्लम में समझ रहा हूँ और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही मैं आपको देना चाहता हूँ। जब आप ऐसा करोगे फिर देखो आपको जादू, सच में मैजिक दिखेगा। जब भी हमें कुछ लगता है ना कि आउट ऑफ द बॉक्स हमें एकदम से सामने वाले पर्सन से रिस्पॉन्स मिला, फिर हमें लगता है कि यार ये क्या जादू हुआ, आज तो मजा आ गया उस पर्सन से बात करके। और हमेशा एक चीज मैंने देखी है सर, पैसा कमाना अलग फीलिंग है, किसी की हेल्प करना अलग फीलिंग है, और हेल्प करने में जो फीलिंग आती है सच में बहुत अमेजिंग होती है, बहुत ज्यादा। क्यों रोहित सर? एब्सोल्युटली, आप इस चीज को फेक कर ही नहीं सकते। अगर आप दिल से किसी को लेके एम्पैथेटिक हो ना, अगर दिल से देखो, एम्पैथी का मतलब होता है एक सामने वाले को लेके ना एक करुणा का भाव, एक दया का भाव कि यस आप समझ रहे हो कि उसकी प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब नहीं भी उसकी प्रॉब्लम है तो बात मान लो, क्योंकि उसका सोल्यूशन भी आपको देना है। बट एटलीस्ट हाँ उसकी प्रॉब्लम को समझो, राइट, कि ठीक है अगर उसकी प्रॉब्लम हो रही है, अग्री विद हिम, ठीक है, एंड उसको ये समझो भाई इसी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन मैं तेरे को देना चाहता हूँ, मुझे अपना भाई समझ और मैं भाई की तरह ही तेरे को इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ। तेरी जगह मेरा भाई होता ना तो भी मैं उसको ये वाली बात बोलता। ये लाइन बहुत हेल्प करेगी सेल्स की कन्वर्जन। मेरी फेवरेट बुक हाउ आई रेज माई सेल्फ फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस इन सेलिंग, मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, बाय फ्रैंक बेजर। बेजर की स्पेलिंग उसमें BETTGAR है। हाउ आई रेज माई सेल्फ फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस इन सेलिंग, उसके अंदर ये लाइन बहुत जबरदस्त बताएगी कि आपकी जगह मेरा भाई भी होता तो भी मैं उसको ये वाला आंसर करता, राइट। तो बी एम्पैथेटिक, यू कैन नॉट फेक इट। अगर आप इसमें फेक करने की कोशिश करेंगे ना कि चल ठीक है हाँ मैं तेरी बात तो समझ रहा हूँ लेकिन तू ऐसा कर ले, नहीं वो नहीं। आप जेन्युइनली कंसर्न हो उसके लिए कि डेफिनेटली सर मैं आपके भाई मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, पैसे की प्रॉब्लम है या ट्रस्ट की प्रॉब्लम है, मेरे साथ भी थी, एंड उसको हम इस तरीके से ठीक कर सकते हो। तो जब आप लोगों की तरफ एक एम्पैथी का भाव रखेंगे, आपकी रिलेशंस उनसे बहुत बहुत अच्छे होने लगेंगे। डोंट ट्राई टू डोमिनेट, मतलब ये एक ना आजकल हमारा नेचर बन गया है, सिर्फ इस बिजनेस के अंदर नहीं, हमारा नेचर ही बन गया कि हम जब भी कोई भी कन्वर्सेशन करते हैं तो हम किसी बात मतलब जीत जाए उस कन्वर्सेशन को, चाहे आप फैमिली के अंदर कर रहे हो, चाहे कोई भी कर रहे हो, मतलब आप चाहे अपने घर वालों से कर रहे हो, आप चाहे अपने स्पॉन्सर से कर रहे हो, एफिलिएट से कर रहे हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने के लिए हम डोमिनेट करते हैं कि यही सही है, और फिर उसके बाद क्या बोलेंगे कि मैं आपकी बात भी समझ रहा हूँ लेकिन सही यही है, ये वाली चीज भी बोलेंगे, मतलब कि हाँ मैं आपकी बात समझ रहा हूँ लेकिन क्या होता है कि हम ना आदत बन जाती है कि हम डोमिनेट करने लगते हैं अपनी बात को, मतलब हम एकदम बोल के यही सही है, इसके अलावा कुछ भी सही नहीं है, क्योंकि आपने कोई ना कोई लॉजिक सुन लिया। बट लेकिन आपने एक चीज समझना कि आपने जितना समझा है ना वो इस दुनिया की नॉलेज का 0.01% भी नहीं है, ये मैं खुद भी मानता हूँ, ये हर कोई किसी को मानना चाहिए। तो कब क्या आपको पता पड़ जाए और आप एकदम से शॉक हो जाओगे, अरे ये क्या हो गया, मैं पूरी जिंदगी इसको ये समझता रहा था और वो चीज ये निकली। और ये सच में बहुत ज्यादा ट्रुथ है, हम डोमिनेट तभी करते हैं जब हमें लगता है कि यही सही है। तो आपको कभी भी डोमिनेट नहीं करना। जैसे कि आपको अब जैसे कि आप सोचो आप सीए बैकग्राउंड से हो, अब आपको ऑलरेडी पता है कि मुझे काफी अच्छी नॉलेज है, मैं एक सीए हूँ बाय प्रोफेशन और मुझको एक बहुत अच्छी नॉलेज है और मैं एक 12th पास आउट से बात कर रहा हूँ, तो मैं वहां डोमिनेट करने की कोशिश करूंगा, राइट, क्योंकि मुझे लगता है मैं उस चीज में सुपीरियर हूं। मैं यहाँ पर अगर मैं एक हॉल ऑफ फेम अचीवर हूँ तो मुझे लगता है मुझे काफी अच्छी नॉलेज हो गई है ना, ऑब्वियसली बात है आपको काफी अच्छी नॉलेज हुई है, लेकिन डोमिनेट करने का मतलब है कि यही सही है। तो ये आपको ये चीज कभी लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देगी। आप हमेशा ओपन रहो लर्निंग के लिए, आप कभी भी किसी भी एक्सपेक्ट पे टोटली गलत भी हो सकते हो, तो आपको हमेशा ओपन रहना है। तो आप हमेशा हम रोहित सर भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं कि जितनी मेरी नॉलेज में हम आपको ये बताते हैं कि भाई हमने ये सीखा है और हम आपको ये डिलीवर कर रहे हैं, राइट। हर एक बड़ा इन्फ्लुएंसर भी यही बात बोलता है कि हमने ये चीज सीखी है, हम आपको ये चीज बता रहे हैं, ठीक है। तो आप हम अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहे हैं, हम कभी ये नहीं बोलते कि हमने ये बात सीखी, हमने ये बात एग्जैजरेट करी है कि हमने निकाला, हम हमेशा क्या बोलते हैं अपने जो मेरा एक्सपीरियंस रहा तो उससे हम आपको बता रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है जो हमारा एक्सपीरियंस होगा वो आपको एक्सपीरियंस में हेल्प करेगा, तो वो तभी आपको हेल्प मिलेगी जब आप कन्वर्सेशन को डोमिनेट नहीं करोगे। किसी भी लीड से आप बात कर रहे हो तो आपको कभी ये नहीं बोलना सर यही चीज सही है, बिल्कुल। आप सोचो कोई पर्सन है, आप किसी भी लीड से बात कर रहे हो, कन्वर्सेशन कर रहे हो, ठीक है, बात करते करते आपने बोला कि भाई बिज गुरुकुल कंपनी जेन्युइन है, लेकिन वो पर्सन मानने को तैयार नहीं, तो आप डोमिनेट कर रहे हो कि इसकी ये लीगैलिटीज हैं, इसमें ये है, आप यहाँ पर जाके चेक करो, आप यहाँ पर जाके चेक करो। आपको क्या करना है, अच्छा आप कह रहे हो कि ये कंपनी जेन्युइन नहीं है, तो आप मुझे बताओ आपको क्यों लगता है ऐसा कि ये कंपनी जेन्युइन नहीं है, दिस द राइट वे। अब वो पर्सन अपने बताएंगे बातें कि कंपनी में ये होना चाहिए, कंपनी में ये वाली चीज होनी चाहिए, कंपनी में ये वाली चीज होनी चाहिए, इस तरीके से ऐसा होना चाहिए, ऐसी कंपनी इलीगल होती है, इस तरीके से काम होता है। अब आपको देखो क्वेश्चंस मिल गए, अब आप स्टेप बाय स्टेप आंसर करोगे, ठीक है, हर एक बात का।
जब आप स्टेप बाय स्टेप आंसर करोगे तो ऑब्वियसली बात है पर्सन को डाउट्स क्लियर होंगे और वो पर्सन खुश भी होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है डोमिनेट वाले में कि हम लिस्टिंग मोड पे ही नहीं है, जो पर्सन कुछ भी बोल रहा है, अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, मुझे सब पता है। तो ऐसी आपको लीड भी मिलेगी, ये भी बात नहीं है कि ऐसी आपको लीड भी मिलेगी जो आपको डोमिनेट करना चाहेगी। तो वहां पर आपको क्या करना है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है तो मैंने ये सीखा और मैंने ये समझा, तो शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। जब आप ऐसे बात करोगे ना तो पर्सन को आपकी नेचर से एक पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी और पर्सन कन्वर्ट होने के चांसेस हैं। राइट, क्यों रोहित सर? ट्रू, एब्सोल्युटली राइट। और इनफैक्ट डोमिनेशन का भाव इंसान के अंदर तब आता है जब वो इनसिक्योर होता है, राइट। उसको नॉलेज होती है लेकिन उसको एक इनसिक्योरिटी भी होती है कि मैं इस नॉलेज को कैसे मैं, या कोई मुझसे कोई और ऐसी कोई बात ना पूछ ले जो या तो मेरी नॉलेज के अगेंस्ट हो, या फिर मेरे को इतनी नॉलेज, मेरे को इतनी ईगो है, अरे ये सामने वाला मेरे को कैसे ये वाली बातें बोल रहा है। सो ये सेंस ना आए, ठीक है, इसके लिए जरूरी है कि आप कॉन्शियसली अवेयर रहे, ठीक है, कि मैं किसी को ज्यादा चीज ना समझाऊं, मैं उसको डोमिनेट करने की कोशिश ना करूं। इट्स अबाउट हिम नॉट मी। मुझे क्या आता है, मेरी कंपनी कैसी है, उससे मतलब नहीं होता। मतलब इससे है वो सामने वाला क्या चाहता है, उसको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा ना, तो डोमिनेशन अपने आप हो जाएगी। एंड सच बताओ, डोमिनेट करके यार आप कुछ मतलब कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अगर आप अच्छे रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, वो डोमिनेट करके कभी नहीं हो सकते, ठीक है। डोमिनेट करके आप केवल और केवल रिलेशन ब्रेक करते हो, ठीक है। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है।